60 टेस्ट मैचों में इंडिया में कितनी हारें हुई हैं? 5 हारें हुई हैं टोटल। तो मेरा भाई अब इंसान है ना ये भी, तो इंसान जो है वो कभी कभी फेल भी हो जाता है, फ्लॉप भी हो जाता है, नहीं उसका बेस्ट आता। इट डजंट कि विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी अच्छा डिफेंड किया पुजारा रहाणे के बेस्ट टेस्ट प्लेयर है इंडिया के। लेकिन देखिए कि आप कुछ ही साल पहले, कपल ऑफ इयर्स बिफोर, हिज एवरेज लाइफ वाज क्लोज टू 50। अब वो श्रिंक होती होती लाइक 41 42 के आसपास पहुंच गई है। तो रहाणे की एक मैच में 100 करते हैं, फिर 3-4 मैच वो ड्राई रन चलता है उनका। बाकी पुजारा द वे ही प्लेस एक्सीलेंट, और विराट कोहली की तो एबिलिटीज पे किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो 6 में से 2 यंगस्टर्स हैं। गिल भी जिस तरह खेलते हैं ठीक है, 50 करते हैं, बड़ा खूबसूरत देखने में लगता है, लेकिन उसको आगे कब लेके जाएंगे, 100 तक कब पहुंचेंगे, अब आई होप कि वो जल्दी आ जाए टाइम। बाकी जी पंत द वे ही प्लेस, समटाइम्स वो आपको पे ऑफ करता है, समटाइम्स नहीं करता, वो तो ऐसे ही खेलेंगे। बाकी 2 बैट्समैन जो रोहित शर्मा और बाकी मैंने जो जिक्र किया रहाणे का, उनके बल्ले से रन आना बड़ा जरूरी है इंडिया के लिए। फिर आप बॉलर्स की बात करें तो जनाब उसमें जो वाशिंगटन सुंदर, बैटिंग में तो उन्होंने रन्स अच्छे जोड़े, लेकिन प्राइमरी जॉब उनकी ये भी थी कि बीच में कोई विकेटें भी लेते। काफी फ्लैट नजर आए वो। अब देखना ये है कि जी क्या सिर्फ कि बैटिंग वो अच्छी कर लेते हैं कि उनको टीम में दोबारा जगह मिले, या कुछ अल्टरनेटिव जो है वो देखना पड़ेगा कि जो ऐसा बॉलर जो 2-3 विकेटें भी हासिल करे। शहबाज नदीम को एच दिया गया, लेकिन काफी जरा डिसअपॉइंटिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस रही। 167 पहले इनिंग्स में रन दिए हैं, 2 आउट किए हैं, और काफी फ्लैट नजर आए। ठीक है, दूसरी इनिंग्स में विकेटें ली, लेकिन तब हमें पता है कि इंग्लैंड की क्या अप्रोच थी, और दे वाज ट्राइंग टू स्कोर रन्स एज क्विक एज पॉसिबल। तो बीच में विकेटें मिली, बटलर भी जिस तरह निकल के बाहर आउट हुआ। जाहिर है कि टेस्ट में हमें ऐसी शॉट्स नहीं देखने को मिलती, और जो स्टंप्स करवाया शहबाज नदीम ने, तो वो भी इसी वजह से था कि क्योंकि वो तेज रन्स करना चाह रहे थे। तो वो काफी फ्लैट नजर आए, और बैटिंग में कहा जा रहा था कि कुछ रन्स कर लेते हैं, बैटिंग में भी कुछ कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आई। बाकी अश्विन बेहतरीन, बुमराह बेहतरीन, ईशान ओके फाइन, ही वाज ओके। तो बाकी ये 3-4 जो प्लेयर हैं इन्होंने अपनी जॉब अच्छी की है। 2-3 जो बीच में कंसर्न नजर आ रहे हैं उसमें जरा काम करें, तो आई होप कि नेक्स्ट मैच में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट मैच में क्या तब्दीलियां होनी चाहिए। तो मोहसिन साहब, रिजवान हैदर साहब, मैच शुरू होने से टेस्ट मैच पहले आखिरी रात का भी जरा शो उठा लीजिए। क्रिटिसाइज तो करते हैं, प्रिडिक्शन पे भी मेरी बात करते हैं। भाई मैं भी इंसान हूं, प्रिडिक्शन करता हूं एज पर के जो मेरे दिमाग के मुताबिक होता है। 3 फास्ट बॉलर मैंने मांगे थे या नहीं मांगे थे, जरा प्लीज चेक कर ले। मैं ये कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा। हमने कुलदीप को 110% सबने रखा था टीम में या नहीं रखा था, आप जरा बता दें प्लीज मुझे। चलो 3 स्पिनर्स या 2 फास्ट बॉलर, वो इट्स ओके, छोड़ दें। बात यह मेरा भाई, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप हारे। अब मैं आपको एग्जैक्ट स्टैट्स बताता हूं 2010 के बाद से अब तक क्या हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। 2010 साउथ अफ्रीका से हारे, 12 इंग्लैंड, 17 ऑस्ट्रेलिया, 21 इंग्लैंड। पिछले 60 टेस्ट मैचों में इंडिया में कितनी हारें हुई हैं? 5 हारें हुई हैं टोटल। तो मेरा भाई अब इंसान है ना ये भी, तो इंसान जो है वो कभी कभी फेल भी हो जाता है, फ्लॉप भी हो जाता है, नहीं उसका बेस्ट आता। इट डजंट मीन कि आप उठाए और उनको जाके किसी काल कोठड़ी में डाल दें, ये कोई तरीका नहीं है। स्टैंड यूनाइटेड। आई कैन गारंटी, आई कैन बेट कि आपकी टीम के लिए ये हार जो है ये वेकअप कॉल है। आप लोग जो थोड़ा सा धीमे हो गए थे, थोड़ा जो सुकून में आ गए, और कोहली अनलकी है, इतनी अच्छी इनिंग्स वो खेले हैं लेकिन उनका साथ किसी ने नहीं दिया। गिल ने बिल्कुल 50 किया, लेकिन भाईजान 50 करके ड्यूटी नहीं खत्म हो जाती ना आपकी। आपने पुजारा नहीं चले, 15 रन पुजारा से आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। रहाणे दोनों इनिंग्स में नहीं चले। ऐसी शिकाला जी हैं जी, कह रहे हैं जी रहाणे को निकालें। देखें इस तरह टीमें बिल्ट नहीं होती। रहाणे आपका एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, ओवर द इयर्स परफॉर्मेंस बीच बीच में अच्छी भी दी है, नो डाउट दी है, और वो क्लासिक प्लेयर है। ठीक है, नहीं चला, फेल हो गया। अभी आप उसकी जगह जिसको लेके आएंगे, आप उस पर कितना एडेड प्रेशर डालेंगे कि मतलब इसमें किसी इनसिक्योरिटी वाला माहौल टीम में बनाने की जरूरत नहीं है। कि ठीक है शहबाज नदीम दूसरा तीसरा मैच है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं आई, ठीक है आप किसी और को बीच में ले आए, लेकिन आपका एक वाइस कैप्टन है। अभी तो आप उसको कप्तान बना रहे थे, कभी जी विराट कोहली की बजाय आप रहाणे को कप्तान बनाए,
और अभी आप एकदम से कह रहे हैं कि बहस इसको क्यों निकालें, है रिजवान हैदर? टीम से निकालें, टीम क्यों है ये कप्तानी की बहस? हालांकि मैंने आपसे सुबह की वीडियो में भी अर्ज किया कि असद शफीक बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, अब वो निकले हैं टीम से, तो मैं अभी भी थोड़ा सा वो हूं कि यार उनको टीम में दोबारा मौका मिलना चाहिए, अच्छे प्लेयर हैं। रेहाने जो हैं आपके अभी कप्तानी की, उन्होंने हर कोई तारीफ कर रहा था, सीरीज जिता के आए, एक सेंचुरी भी उन्होंने जहां से मोमेंटम शिफ्ट हुआ बॉक्सिंग डे वाले उसमें सेंचुरी बनाई। ठीक है, ये कंसर्न है कि भाई एक सेंचुरी एक मैच में आई, बाकी 2-3 मैचेस में रन नहीं आ रहे, लेकिन ये मैं नहीं समझता कि दिस इज द वे फॉरवर्ड कि आप जो प्लेइंग 11 है, इक्का दुक्का तब्दीलियां इसमें जो नजर आ रही हैं, जो होनी चाहिए। शहबाज नदीम उसमें सबसे टॉप पे हैं, बाकी इतनी उखाड़ पिछाड़ करने का कोई फायदा कोई नहीं है। जो मैं आपसे, जो मेरे दिल की बात है वो मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई इसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं आती, इनसिक्योरिटी का जो माहौल है वो टीम में आ जाता है। तो ये आप इस तरह की बातों से हार रहे हैं, बुरा फीलिंग आ रही है। अभी आपसे बोला पिछले 10 सालों में चौथी हार है, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग हार है, चलो चौथी या 5वीं हार है, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग, उसमें 3 इंग्लैंड की हारें आ गई हैं, ये थोड़ा सा है। लेकिन देखिए मैं फिर आपसे कहता हूं, अगले टेस्ट मैच में नया टेस्ट होगा, आप हारे हुए हैं, जख्मी शेर है। जब बंदा हारता है तो उसके अंदर का असल, देखिए आपके पास प्लेयर सारे हैं, कंडीशन सारी हैं, सब कुछ आपके पास, और नए अगले टेस्ट में क्राउड भी 50% आएगा रिजवान साहब, उसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है, इसको भी समझें। अपनी टीम को सीधा करें, राइट कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। भाई शहबाज नदीम की जगह नहीं बनती रिजवान हैदर साहब, ये मान लें आप, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, नहीं बनती थी, हमने पहले भी कहा है। आप 3 वाशिंगटन सुंदर को मैं समझता हूं उसने बैटिंग अच्छी की है, दूसरी इनिंग में आपने उससे बॉलिंग ही नहीं करवाई। भाईजान अगर उसको एज ए बैट्समैन खिलाना है तो फिर उससे अच्छा किसी पूरे बॉलर को या पूरे बैट्समैन को खिलाएं। हाँ। ये मत करें जो शादाब का हमने इंग्लैंड में किया था कि एज ए बैट्समैन खिला दिया था। आप उसको अगर खिलाना चाहते हैं तो पूरे ओवर करवाएं, उसके साथ ज्यादती मत करें, वरना एक पूरा बैट्समैन खिला दें। आप देखें ना, आप कहने को तो 5 बॉलर्स के साथ गए हैं, लेकिन 4 ही थे। वशिंगटन सुंदर पहली इनिंग्स में इफेक्टिव ही नजर नहीं आए, दूसरी में जिस तरह बता रहे हैं, खैर वो मिली नहीं बॉलिंग उस तरह, यार बॉलिंग ही नहीं की उसने। बाकी ये है कि 4 में से भी एक जो स्पिनर आपका, वो जो इस मैच में वशिंगटन को छोड़ के बाकी 2 इंग्लैंड की तरफ से और 2 इंडिया की तरफ से, उसमें से वो शायद चौथे नंबर पे आए हैं, शहबाज नदीम जिनका नाम है। तो 2 आपके जो बॉलर 5 में से 2 बॉलिंग ऑप्शंस थे, वो तो ये निकल गए। बाकी अश्विन बुमराह और ईशांत शर्मा वाज सो ओके फाइन। ईशांत शर्मा और बुमराह जो है, सॉरी बुमराह और अश्विन, उन्होंने अपनी क्लास शो की है। तो पूरे कहने को 5 बॉलर्स थे, बट ऑन द फील्ड वी नो के वशिंगटन सुंदर जो है वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रहे विद द बॉल पहली इनिंग्स में जब उनको मिला। लेकिन रिजवान साहब, भाईजान इस मैं जो बात कर रहा हूं, जो आपकी बात है वो बिल्कुल ठीक है, या प्रॉपर एक बैट्समैन बीच में डाल लें या आप एक प्रॉपर बॉलर डाल दें। भाईजान एक और देखे ना, एंडरसन ने आपको विकेटें नहीं, देखिए कंटेनमेंट नहीं चलेगी। रिजवान साहब उन्होंने तकरीबन 2.5 दिन खेला, 2.5 दिन पूरा खेला उन्होंने नहीं डिक्लेयर किया, वो खेलते चले गए क्योंकि उन्हें पता था 241 रन उन्होंने बोर्ड पे पहले से लगाया हुआ है। बात यह मेरा भाई कि आपके जो टॉप ऑर्डर बॉलर्स का है, हाँ। उन्हें विकेट लेनी पड़ेंगी। अगर अश्विन 9 ले सकते हैं तो बाकी भी तो 6-6 5-5 तो लेना जो टॉप बॉलर है। आप एंडरसन को देखिए, 38-39 साल का है वो यार, अगर वो रिवर्स स्विंग कर रहा है तो आपके पास ईशांत शर्मा नहीं है, बुमराह नहीं है। भाई सीधी सी बात है, वो गए जमाने जब आप ट्रेडिशनल स्पिन ट्रैक्स पे जाते थे, उसमें टॉस जो है, अब ये देख लें आपने टॉस, एक टॉस जो है, कुछ लोग नहीं मान रहे, मैं कहता हूं टॉस की बड़ी अहमियत थी, जो कहते नहीं थी वो गलत बात कर रहे हैं। टॉस की बिल्कुल अहमियत थी आपके लिए, ये वेकअप कॉल है। आई एम अगेन सेइंग दिस, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज वी ऑल, मैं भी, रिजवान भी, हमने उन्हें लाइटली लिया। हालांकि हम आपको चेतावनी देते रहे, बता यार देखो हम तो नहीं खेल रहे, हमने आपको बताया यस रूट बहुत अच्छा खेला है, स्टोक्स पहली इनिंग्स में आउटस्टैंडिंग खेला है, लेकिन देखें अगर 4 लीश आउट कर सकता है, 3 एंडरसन आउट कर सकता है रिजवान साहब, तो इधर से भी किसी को, अश्विन ने अगर 7 आउट किए, 6 और 3, तो भाईजान किसी और का भी करना चाहिए था ना, जिस तरह मिलना। अब हसन अली ने 5 आउट किए दूसरी इनिंग में भी, 4 आपके शहनशाह ने। ये होता है ना कि ऊपर से आपको चाहिए विकेट, आप लोग पैनिक मत हो और ये हो गया वो हो गया खत्म हो गया। नो, टेस्ट चैंपियनशिप इज वेरी मच अलाइव, दैट वाज द फर्स्ट टेस्ट, इट वाज अ वेकअप कॉल। आई एम अगेन सेइंग दिस, आपके पास सारे प्लेयर मौजूद हैं, घबराएं मत,
अपना पूरा दें, फॉरगेट अबाउट द फर्स्ट मैच रिजल्ट, खत्म हो गया ये टेस्ट मैच, हार गए हैं, बैक टू द बेसिक्स जाएं। 36 से आप वापस आए हैं, 36 से। बाकी जी इस पे ये है कि जब गेंद लगी थी जडेजा को और बाद में 1-2 दिन के बाद खबर आ गई थी जो वो जो इंग्लैंड सीरीज है उसके भी कुछ प्लीज भाई मेरे दोस्त हो, सब मेरे दोस्त हो, प्लीज प्लीज भाई।